और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुमला झारखंड का जवान शहीद हुआ है। हिंदू पाक सरहद पर संतोष गोप शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में संतोष शहीद हो गए। जवान के गांव में मातम का माहौल है। कल आबाई वतन संतोष का जज्द खाकी लाया जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गुमला झारखंड का जवान शहीद हुआ है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर संतोष को गोली लगी है। फायरिंग में वो शहीद हुए हैं। जवान के गांव में मातम पसरा हुआ है। कल उनके जज्द खाकी को उनके आबाई वतन गुमला झारखंड लाया जाएगा। तो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में संतोष शहीद हुए हैं। संतोष का ताल्लुक झारखंड के गुमला से है। वो बीएसएफ में बॉर्डर पर तैनात थे, जहां पाकिस्तान की फायरिंग में संतोष शहीद हो गए और वतन के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं। तशहीरी मुहिम शबाब पर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र भर में 50 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मालेगांव शहर के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कासमी के तशहीरी मुहिम के जलसे में तकरीर करते हुए मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 नशिस्तों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज्यादातर नशिस्तों पर हमें कामयाबी मिलेगी। अपनी तकरीर में अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। मैं एक बहुत बड़ा पटाखा हूं और जहां जहां मैं गया वहां पर कांग्रेस की बत्ती गुल करा होंगे और हम जहां जहां जाकर जमहूरी तरीके से अपना धमाका करते हैं वहां पर बीजेपी भी हिल जाती है। और पूरे इखलास के दायरे में रहकर मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पार्टी का हरा झंडा गाड़ा है। अब मालेगांव में यहां पर गाड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप रोकना चाहें तो रोक लो, आप नहीं रोक सकते। शुरुआत हो गई है औरंगाबाद से। अब महाराष्ट्र के हर उन 50 असेंबली हल्के जात में जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां पर हरा झंडा मजलिस का लहराएगा इंशाअल्लाह।